सरकार का कमिटमेंट है और नीतीश कुमार हैं जो रोजगार दे रहे हैं। कुछ लोग वाहवाही लूटना चाहते हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, काम हमारा नाम तुम्हारा। पहुंच गए विपक्ष, अब तक कुछ बोल ही नहीं रहा। अब तक एक बयान नहीं आया एनसीएल ईडब्ल्यूएस पर या फिर किसी भी चीज। विपक्ष है हाँ सरकार के स्तर पर मामला को ले जाने के लिए प्रयास वो लोग कर रहे हैं। शिक्षक लोग मेरे नॉलेज में आज आया है। मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा ताकि इनकी समस्या का निदान हो सके, नहीं तो 30 से 40 हजार बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को कहा यहाँ पर धूल कण उड़ता है तो स्प्रिंगल से पानी पटवा दे सुबह शाम। और मैंने श्री एसपी साहब को, डीएम साहब को, दोनों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डीएनआरबी का एक सोल्जर, रिटायरमेंट सोल्जर हूँ, तो हम लोग इंसास AK-47 MP5 LMG MMG को फुंतरू मार के रखते थे। सैटरडे को जाएंगे हथियार पूरा साफ कर रखें। मंडे या संडे कभी मौका मिले तर जाके ठोक दिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, रामकृपाल यादव पूर्व सांसद बच्चों के बीच में पहुंचे हुए हैं। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मामले को सुने हैं, इनकी दिक्कतों को सुने। लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे थे, कभी गर्दनी बाग, कभी कहीं जा रहे थे। और गुरु रहमान सर हो गए, नवीन सर हो गए, अमित सर हो गए, सभी शिक्षक जो हैं वो पहुंचे थे। CSBC ऑफिस लेटर भी दिए, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि ये लोग जो है इनके साथ न्याय होगा। क्योंकि अगर नहीं होता है तो 90% लोग जो है वो सर बाहर हो जाएंगे। आप आए हैं मिलने के लिए। एक्चुअली ज्वलंत समस्या है, बच्चों के भविष्य का सवाल उठता है और ये लोग लगातार हमसे 3 दिन से संपर्क कर रहे थे। मैं गांधी मैदान तो रोज घूमता ही हूँ, तो मैं आया हूँ इनकी समस्या देखने के लिए। तो कुछ छोटी समस्या है, कुछ बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है कि साहब इन लोगों का जो वो टेस्ट परीक्षा हुआ जिसके विज्ञापन में ये नहीं दर्शाया गया था कि 2022 तक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पिछले समय से व्यवस्था जो किया गया उसके बाद ये प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार के समक्ष ये इशू रखा गया है। जैसा कि आपने बताया, कई वरीय शिक्षक भी आए थे और इन लोगों ने अपना ध्यान आकृष्ट करवाया था, तो चेयरमैन साहब के समक्ष रखे थे और चेयरमैन साहब ने शायद कहा कि सरकार के स्तर पर ये मामला है। अब सरकार के स्तर पर मामला को ले जाने के लिए प्रयास वो लोग कर रहे हैं। शिक्षक लोग मेरे नॉलेज में आज आया है। मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा ताकि इनकी समस्या का निदान हो सके, नहीं तो 30 से 40 हजार बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बिल्कुल। अभी तुरंत जैसे आप आए, तुरंत डीएम को फोन घुमा दिया, सीनियर एसपी को फोन घुमा दिया, शिक्षक को भी फोन घुमा दिया। हाँ, लोकल स्तर पर जो इन लोग का है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लड़कियां काफी संख्या में आती हैं, बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे हैं। यहाँ पर कोई आकर के असामाजिक तत्व रैंडसम मांगता है, भद्दी भद्दी टिप्पणियां लड़कियों पर करता है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ट्रैक इन लोगों का खाली नहीं है। अब कोई ना कोई प्रदर्शनी लगते रहता है। अब ये बच्चों के पास तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहीं पहले मॉर्निंग लगे स्टेडियम में जाते थे, वो भी बंद हो गया, तो आखिर वेटनरी कॉलेज भी बंद हो गया। मैं समझता हूँ कि सरकार को उस पर विचार करनी चाहिए। सबकी आवाज बनते हैं, आज भी पहुंचे, तो इन लोग का कुछ भला होगा कि नहीं? निश्चित तौर पर मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को कहा यहाँ पर धूल कण उड़ता है तो स्प्रिंगल से पानी पटवा दे सुबह शाम। और मैंने श्री एसपी साहब को, डीएम साहब को, दोनों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मैंने जब उनका ध्यान आकृष्ट करवाया तो तुरंत इमीडिएट उन्होंने बहुत पॉजिटिव आश्वासन दिया है। और श्री एसपी साहब ने कहा है कि मैं दोनों वक्त पेट्रोलिंग करवा करके वैसे तत्वों को हम निगाह रखेंगे जो गुंडागर्दी करके यहाँ अब व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। नीतीश जी हमेशा कहते हैं कि रोजगार की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, हमेशा आप लोग भी कहते हैं रोजगार की तरफ ध्यान है, तो इतने सारे बच्चे हैं, इनकी तरफ ध्यान जाएगा नीतीश कुमार का? निश्चित तौर पर सरकार का कमिटमेंट है और नीतीश कुमार हैं जो रोजगार दे रहे हैं। कुछ लोग वाहवाही लूटना चाहते हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, काम हमारा नाम तुम्हारा। ये नहीं चलने वाला है। बिहार की सारी जनता, नौजवान, सब लोग जानते हैं और उन्हीं की पीड़ा है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। और जो कमिटमेंट किया है सरकार ने कि 12 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और उसके अलावा रोजगार देंगे, उस पर सरकार कमिटमेंट पूरा कर रही है। और उसी दरमियान ये सारा आप सरकार में होते पहुंच गए विपक्ष, अब तक कुछ बोल ही नहीं रहा। अब तक एक बयान नहीं आया एनसीएल ईडब्ल्यूएस पर या फिर किसी भी चीज। विपक्ष है हाँ हमें विपक्ष भी हैं, हमें पक्ष भी है। तो पक्षे वाला जब आ गया तो विपक्ष की क्या जरूरत है? लेकिन न्याय मिलेगा 100% नीतीश कुमार के राज में न्याय ही मिलेगा। न्याय मिलता रहा है
और न्याय मिलेगा। बिल्कुल, देखिए रामकृपाल यादव हमारे साथ मौजूद थे और सारे स्टूडेंट्स के बीच में आपको दिख रहा होगा फिजिकल टीचर भी हैं, सब लोग उनसे बात करेंगे। लेकिन देख लीजिए, तो अब क्या लग रहा है कि लोग जो है पहुंचे हैं, पूर्व सांसद पहुंचे हैं, होगा आप लोग का न्याय? होगा न्याय, होगा न्याय, पूरा होगा, बिल्कुल होगा न्याय। बिल्कुल न्याय होगा। देख लीजिए कि रामकृपाल यादव पहुंचे थे और सारे लोग जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, और सब लोग का क्या कुछ कहना था वो आपने, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? पहुंचे रामकृपाल यादव, कह रहे थे बहुत सारी बातें एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बारे में बोले हैं, डीएम को फोन घुमा दिए, सीनियर एसपी को फोन घुमा दिए, क्या लग रहा है? हमें यही लग रहा है कि हमें अब इंसाफ मिलेगा और डीएम साहब से भी, एसएसपी साहब से भी यही उम्मीद है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे धूल कल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, अभ्यर्थियों की एनसीएल ईडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम थी, ट्रैक खाली नहीं रहता है, दूर दराज गाँव से बच्चे तैयारी करने आते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सारी जो हमारी मांग है, डिमांड है, पूरी हो और जल्द से जल्द। दिक्कत हो रहा होगा बहुत, फिजिकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसमें, आधा से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं। अभी हम हाँ, हमारे यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है, इससे अधिक भीड़ होती है। बच्चे धूल की वजह से जब बच्चे थूकते हैं तो बिल्कुल उसमें रेड बाहर आता है, यानी कि बच्चे डस्ट की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। बिल्कुल, रामकृपाल जी आए थे यहाँ पर, गरज रहे थे, बोल भी रहे थे और बोले भी हैं कि होगा, भरोसा है। बिल्कुल, जो हमेशा ही जनता के नेता रहे हैं और जनता के बीच में, जैसे उनके पुत्र हैं मन्नू, वो भी आज जनता के बीच में है और उनकी बहुत बड़ी टीम है। जैसे रामकृपाल यादव जी की बहुत बड़ी टीम एक समय में रहा करती थी, आज अभी मन्नू के साथ सरकार के लोग पहुंच रहे, तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, सारे शिक्षक आप लोग सबसे बड़ी उपलब्धि है ना हमारी। आप कंटिन्यू इसको कवरेज कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज देखिए एक सरकार के, विपक्ष का तो कोई है नहीं, जैसे अभी सर ने कमेंटमेंट किया कि विपक्ष तो है ही नहीं, तो सरकार के लोग हमारे साथ आगे खड़े हो गए। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एनसीएल ईडब्ल्यूएस के ऊपर, मुद्दे के ऊपर 689 से कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं। दौड़ने में मन नहीं लग रहा आपके स्टूडेंट्स लोग को, आपके स्टूडेंट लोग को मन नहीं लग रहा? मन लगेगा। और ये देखिए मेंटली इनको प्रिपेयर रहना है, हथियार पहले से पजा के रखना। ऐसा तो नहीं कि जीरो टाइम आप हथियार पजा लीजिएगा, हथियार पहले से पजा। बस मुझे लग रहा है एक सप्ताह ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं इंडियन आर्मी का एक सोल्जर, रिटायरमेंट सोल्जर हूँ, तो हम लोग इंसास AK-47, MP5, LMG, MMG को फुंतरू मार के रखते थे। सैटरडे को जाएंगे, हथियार पूरा साफ करके रखें, मंडे या संडे कभी मौका मिले तर जाके ठोक दिए। तो ऐसे अपने आपको तैयार करके रखना है। तैयार है कि नहीं है? दौड़े आज पूरा बढ़िया दौड़े, आप लोग दौड़े बढ़िया से कहाँ? यहीं पटना के रहने वाले, बाहर से हैं? बाहर से, जमुई से। आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर, आप? पटना से तो होगा ना? हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अच्छा, किसका सबसे नजदीक में है फिजिकल? 10 तारीख, 10 दिसंबर। कैसे होगा जी? बढ़िया से होगा, नहीं होगा, मार्कोस सर के साथ है, एकदम होगा, एकदम होगा, दौड़े हैं आज? एकदम दौड़े हैं आप जी। कब दौड़े? 17 दिसंबर। आपका कब है? 9 जनवरी। 9 जनवरी। चलिए, आपका अभी समय है, आपका कब है? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर। कैसे होगा इनका? कब बोले? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, 10 दूसरे दिन है। तैयार है आपका? एकदम तैयार है। ये मार्कोस टीम है गांधी मैदान पटना की, और हम सभी तैयारी नहीं भर्ती कराते हैं, पूरी प्रोसेस से तैयारी होती है। हम सभी जो तैयारी करते हैं उसमें आपको विश्वास झलकेगा और वो विश्वास रिजल्ट में तब्दील हो जाती है जब बच्चे अपने खून। लेकिन ईडब्ल्यूएस एनसीएल का जो है, क्या लग रहा है, सीएसबीसी के चेयरमैन सुनेंगे? एकदम सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में इसके बाद कुछ नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद रिजल्ट आया है और घर में ऐसे लड़के आए हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इकलौता वारिस है जो मेहनत करके यहाँ तक आया है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। देखिए, हम गाजीपुर में मौजूद थे, रामकृपाल यादव आए थे, किस तरह से ईडब्ल्यूएस एनसीएल के मामले को बोले हैं वो आपने सुन लिया। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा में सुमन के साथ, धन्यवाद।